ये समझना नामुमकिन है। ये सब कैसे हो सकता है? उन्हें पता है कि बच्चे, औरतें और मासूम मर रहे हैं। वो जानते हैं। उन बमों का बटन दबाने वाले वो लोग ये जानते हैं। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम ये बम कैसे गिरा लेते हो? हम उसे नहीं समझ सकते, राइट? हम उसे क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारा ख्याल है कि वो आप और मेरी तरह ज़मीर रखते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पाते। मुझे यकीन है आप सबने वो बम देखे होंगे जो रफ़ह के उन खेमों पर गिराए गए। हो सकता है आप न देख पाए हों, आप वीडियोज़ न देख सके हों। हर जगह आग ही आग है, खूनरेज़ी है। लोग अपने बच्चों के मुर्दा जिस्म अपने हाथों में उठाए हुए हैं। ये इंतहाई खौफनाक मंजर है। हम तो यहाँ वीडियोज़ भी नहीं देख पा रहे, मगर वहाँ रहने वालों पर ये खौफनाक लम्हे बीत रहे हैं। और ये वीडियोज़ देखने वालों में सबसे मुश्किल वक्त उन फ़िलिस्तीनियों के लिए होता है जिनके रिश्तेदार वहाँ हैं। वो वीडियोस देखते हुए पूछते हैं, क्या इन जलते जिस्मों में मेरा कोई जानने वाला भी है? वो चेहरे देखते हैं और अपने प्यारों को पहचानने की कोशिश करते हैं, ये दुआ करते हुए कि इंशाअल्लाह इनमें मेरा कोई अजीज न हो। वो इन एहसासात के साथ ये मनाजर देखते हैं, मगर उदास न हूँ, खौफजदा न हूँ, मायूस न हूँ, क्योंकि इस्लामी तावन की तंजीम ने कल होने वाले रफ़ा हमले की मजम्मत की है। परेशान न हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, उसकी मजम्मत की है। अब ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो कुछ हुआ उस पर हम इंतहाई अफसरदा हैं, मगर हम मिडिल ईस्ट के इन बहुत से बिके हुए लीडर्स की खामोशी पर भी अफसरदा हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े खत्ते की खामोशी पर ये बात हमें और ज़्यादा अफसरदा करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहती है, हमले रोक दो, अदालत के फैसले वाज़े हैं, मगर एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नहीं रुकता, जो एक दरिंदे की तरह बार बार हमले करता है। अगर मिडिल ईस्ट के तमाम लीडर्स मिलकर ये कह दें, हम तेल की तिजारत रोक रहे हैं, इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, मतलब अगर इसराइल के इर्द गिर्द तमाम ममालिक फ़ज़ाई और हर तरह की तिजारती पाबंदी लगा दें, तो पूरी दुनिया इस बात पर उनका साथ देगी। अगर वो कह दें, बस बहुत हो चुका, बच्चों और औरतों का कत्ल बंद करो, मासूम लोग मर रहे हैं, अगर वो बिगड़ा हुआ बच्चा फिर भी कहता रहे, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं, और वो जवाब में कहें, ठीक है, हम पूरी दुनिया की तरफ से तुम पर तिजारती पाबंदी लगा रहे हैं, तो आप जानते हैं उस सूरत में क्या होगा। देखो, 3 दिन भी बहुत हैं, शायद एक ही दिन में सीज़ फायर हो जाएगा। आप फ़िलिस्तीनी बच्चों को पार्क में खेलता देखने लगेंगे। आप वो दिन भी देखेंगे। आप दर्द और गम से पाक दिन देखेंगे। देखो, बस ये कह दो, हम तिजारती पाबंदी लगा देंगे। कोई जंग, कोई राकेट नहीं, किसी और पाबंदी की ज़रूरत नहीं, बस तिजारती पाबंदी, और वो एक दिन में इंसान के बच्चे बन जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसराइल ही बुरा नहीं है। बिके हुए लीडर्स, दीगर मंसूबे, दीगर फ़ायदे भी दरमियान में हैं। इसीलिए कोई इत्तिहाद नहीं है। आप तकरीबन जानते ही हैं कि क्या कुछ हुआ। इसराइल फ़िलिस्तीनियों को शमाल से जनूब में भेजना चाहता था और वो चले भी गए। उन्होंने 7-8 मरतबा अपनी जगहें बदलें और आखिरकार एक कैंप में ठहर गए। रफ़ह में वो इलाका जहाँ इसराइल ने उन्हें रुकने को कहा था, फिर जब वो लोग सो रहे थे तो उनके खेमों को आग के अंगारे बना दिया गया। बताया जाता है कि उस इलाके पर 8 रॉकेट गिरे और मनाजिर इंतहाई खौफनाक थे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुमकिन है आप अपसेट हो जाएं। हमारे 45 फ़लस्तीनी भाई और बहनें शहीद हुए, ज़ख्मियों की तादाद बढ़ रही है और शुहदा की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। कितनी अजीब बात है ना? उन्होंने कहा, जनूब में जाओ, वो महफूज जोन है। ओके, वो महफूज जोन में चले गए और वहाँ तुमने शहरियों, मासूम लोगों पर बमबारी शुरू कर दी, जैसे हिटलर लोगों को किसी खास जगह जमा करता और वहाँ उनका इज्तिमाई कत्ल करता था। राइट, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे लोगों को गैस चैम्बर्स में जमा करना, तुम लोगों को एक मखसूस जगह जमा करते हो, कहते हो कि ये महफूज जोन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है ये महफूज जोन है, और फिर महफूज जोन कहलाने वाली उसी जगह पर जहां मासूम लोग जमा हो जाते हैं तो तुम उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हो। क्या हुआ था? क्या रॉकेट्स गलती से वहां गिर गए? 8 रॉकेट, क्या वो सारे गलती से चल गए? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का मालिक इसराइल जैसा मुल्क, बिल्कुल सही मकाम पर बमबारी की सलाहियत रखने वाला मुल्क, क्या ये सब वो गलती से करता है? नहीं। शुरू में वो ये वजाहत देते रहे कि इसराइल अपना दिफा कर रहा है, मगर अब ये खूनरेज़ी इतनी बढ़ गई है कि ये इज्तिमाई नस्ल कशी बनने लगी है। अब इसकी ये वजाहत नहीं चल सकती। ज़रा तादाद तो देखें, 15,239 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 10,093 औरतें शहीद हो चुकी हैं, सब मिलाकर 35,984 लोग शहीद हो चुके हैं, 80,643 जख्मी हैं और बेशुमार नाकाबिले तसव्वुर अज़ियतों से दो चार हैं। जो शहीद नहीं हुए वो भी जीते जी मर चुके हैं। मैंने कहा, नाकाबिले तसव्वुर अज़ियतें क्यों? अगर आपका जानने वाला हर शख्स मर चुका हो तो क्या आप इस अज़ियत के साथ जी सकते हैं? क्या इस सब के बाद आप खुश रह सकते हैं? एक बच्चे की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, चलें साथ मिलकर देखते हैं। الحمد لله. فيصل أحمد الخالد. كم عمرك؟ 5 سنين. أمي كانت حامل، طخوا أمي ببطنها، كانت حامل بالشهر السابع. وأبوك وين كان؟ أبوي كان نايم. ولما صحي؟ هو مات هو وأمي أسبوع واحد. في نفس اليوم؟ اه قدامك أنت شفت؟
قدام شو صار قدامك؟ لما احنا طلعنا على الممر جابوهم وطخوهم قدام. इंशाअल्लाह उसकी पूरी फैमिली जन्नत में जा चुकी है। देखें बच्चे के एहसासात कैसे हो गए। ये ऐसी बात नहीं जिसे हल्का ले लिया जाए। बात करते हुए इस बच्चे के चेहरे पर कोई तासरात नहीं है। इतनी सी उम्र में उसके जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या ये बच्चा ज़िंदा है, क्या ये जी रहा है, क्या ये ठीक है? इन मजलूमों की आहें बहुत संगीन नताइज लाएंगी। क्या वो मुसलमान जो बाइख्तियार हैं मगर उसे रोकने के लिए कुछ न किया, समझते हैं कि हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोज़े रखे और बस जन्नत हमें मिल गई, हमारा मजहब उस तरह का नहीं है? क्या आपने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा है? देखें कि हमारे पैगंबर अपनी ज़िंदगी में कितने रहमदिल थे। आप उस बच्चे के घर तशरीफ़ ले जाते जिसका परिंदा मर गया था और उसे तसल्ली देते। हमारा मजहब सिर्फ नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का नाम नहीं है। हाँ, ये फ़र्ज़ और लाजमी इबादतें हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते मैंने नमाज पढ़ ली और रोज़े रख लिए, ओके अब मैं जो चाहूँ करूँगा और लोगों पर ज़्यादती करूँगा। आप ये नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट में बहुत से लोग हैं, बहुत से लीडर्स हैं, बहुत सी असर अंगीज़ शख्सियात हैं। गार्डियोला ने भी एक इसराइली से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उस तरह अपना रिएक्शन और अपने ख्यालात ज़ाहिर कर दिए। जबकि ये लोग उस तरह से सोचते हैं हमारा ओहदा छिन जाएगा, खुद को खतरे में डालने की क्या ज़रूरत है? ब्रोदर, तुम पहले ही मर चुके हो। अगर इसराइल तुम्हें कत्ल कर दे या मार दे तो क्या हो जाएगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम पहले ही मुर्दा हो। जैसे गली कूचों में जानवर फिरते हैं, ये कुत्ते और बिल्लियाँ जो तुम देखते हो उनकी कदर भी तुमसे कहीं ज़्यादा है। तुम मुर्दा हो, जानवरों की सतह से भी नीचे। एक नई सतह ईजाद हुई है, तुम पहले ही उस सतह पर हो। तुम जिंदा रहो या ना रहो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सालों बाद जब तुम्हारे पूते पूतियाँ तुमसे पूछेंगे दादू आपने उस वक्त किया क्या था जब वो नस्ल कशी हो रही थी जिसे फ़लस्तीनी नस्ल कशी कहते हैं, अस्पताल पर बम गिर रहे थे, हज़ारों बच्चे मर गए थे, आपने उस वक्त किया क्या था? क्या आपने उसे रोकने के लिए एक्टिव रोल प्ले किया था? क्या आप कह देंगे कि हाँ, या ये कहेंगे क्या मैं वो नस्ल कशी रोक सकता था या इस बारे में कुछ लिख सकता था, मैं एक स्टैंड ले सकता था, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं खौफज़दा था, मैं एक बुज़दिल की तरह सहमा हुआ था। मुझे डर था कि मेरा ओहदा या मेरे माली फ़ायदे खो जाएंगे। या चलें एक और तरह के लोगों का ग्रुप लें जो इस सूरत हाल में खामोश रहे। हाँ, उनके पास अख्तियार नहीं है, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि वो किसकी साइड हैं। राइट, इन लोगों में सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनमें भी बहुत से खामोश हैं। मतलब आपके पास ऑडियंस है, आपके पास फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि ये मसला इसी तरह हल होगा। ये शदीद अवामी दबाव पैदा करके हल होगा। राइट, देखें कि पहले के मुकाबले में इस वक्त अवामी राय कितनी मजबूत है। 7 अक्टूबर से कहीं ज़्यादा मजबूत। जब ज़्यादा मजबूत अवामी राय पैदा हुई तो अमेरिका के हुक्मरान लीडर्स पीछे हटना शुरू हो गए। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम इसराइल को वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये सब जारी रहा तो हम तुम्हें बम नहीं देंगे। वो ये सब कह रहे हैं क्यों? इलेक्शन न हारने के लिए। इन तमाम लीडर्स को अपने फ़ायदों, पैसों और वोटों की परवाह होती है। अमरीकी कह रहे हैं हम तुम्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे टैक्सों से तुम इसराइल को सपोर्ट करते हो और फ़लस्तीनियों को मारते हो। तुम हमारे हाथ खून से रंग रहे हो। जो टैक्सेस तुम हमसे लेते हो उनसे लोगों और बच्चों पर बम बरसाते हो। जब उन्होंने ये सब कहा तो आपने देखा कि कैसे लीडर्स पीछे हटना शुरू हो गए। लिहाजा हम कम अज़ कम अवामी राय तो मुरतब कर सकते हैं ताकि सख्त दबाव पैदा किया जा सके। मगर कितनी उदास और अफसोसनाक बात है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले ये लोग जो इतने ज़्यादा हसास हैं कि एक कुत्ते या बिल्ली के मर जाने पर ट्वीट करते और तशवीश दिखाते हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं कहते जब फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चे मर जाते हैं। मतलब क्या आखिरत में इन चीज़ों का सवाल नहीं होगा? क्या हम पर सिर्फ अपनी नमाजों और रोज़ों की जिम्मेदारी है? सिर्फ एक नेतन्याहू ही नहीं है जिसका आखिरत में फ़ैसला होगा? सिर्फ जालिमों का ही हिसाब नहीं होगा? जुल्म पर राज़ी रहने वालों का भी हिसाब लिया जाएगा? दीन सिर्फ इबादत का ही नाम नहीं है। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आपने इस मसले, इस दीन को मुकम्मल गलत समझा है। ऐसे लोगों का ग्रुप भी है जो कहते हैं कि इन मसाइल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने ऐसे सर्वे देखे जब पूछा गया इसराइल में जो कुछ हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे परवाह नहीं। ऐसे भी हैं जो कहते हैं इस मसले पर मैं न्यूट्रल हूँ। बहरहाल इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है क्योंकि जुल्म अब इंतहाई बड़ा और खौफनाक बन चुका है। ये सब देखने के बाद आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? कैसे आपको परवाह नहीं? क्या बच्चे तुम्हारे मजहब के नहीं? इसलिए देखो वहाँ एक बच्चा मरा, 5 बच्चे मरे, 10 बच्चे मरे, 1000 बच्चे मरे, 15,000 बच्चे मर गए। तुम्हें परवाह नहीं? जब ये मुसलमान बच्चे बड़े हो जाएं, ये जुब्बे पहने या हेड स्कार्फ, तो हो सकता है आप उन्हें पसंद न करें, इनसे नफरत करें। ओके, तब उन्हें सपोर्ट न करें। फाइन, आप एथियस्ट हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो। अगर एक इंसान की हैसियत से बच्चों की मौत आपके ज़मीर को नहीं झंझोड़ती तो चाहे आपको इसकी खबर ना हो, लेकिन आप अंदर से सड़ चुके हैं। आप अपने फ़ायदों और आसाइशों के गुलाम बन चुके हैं।
जिस चीज में आपका कोई फायदा नहीं होता आप उसके बारे में एक लफ्ज नहीं कहते। मैं ये भी समझता हूँ कि शुरू में जब 7 अक्टूबर के वाकयात हुए तो उन्होंने उसे ये रंग दिया कि ये सब हमास ने किया है, वो मॉन्स्टर्स हैं, इसराइल को अपने दिफा का हक है और इसी तरह की बातें की। उन्होंने उसे ऐसा बनाकर पेश किया कि किसी को भी शुरू में मसला समझ ना आ सके। शायद किसी के जहन में ये हो कि चूंकि मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था लिहाजा मैं अब भी कुछ नहीं कह रहा या कह रही, मगर अब मसला बहुत वाज़ेह है, लिहाजा हमें अपने सारे तासुबात एक तरफ रखने होंगे और इस मसले पर एक होना होगा और एक अवामी राय पैदा करनी होगी। अगर आप अपने पोहते पोहतियों को ये कहने के काबिल बनना चाहते हैं कि मैंने हक की साइड ली थी, इस वक्त वहाँ नस्ल कशी जारी है। अपनी साइड चुने ब्रदर, अपनी साइड चुने सिस्टर। यहाँ मैं खुसूसन अपने इंसानी रिश्ते के भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा जो अमरीकी शहरी हैं, क्या आपको एहसास है कि आपकी सपोर्ट के बगैर इसराइल इन बच्चों को, मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल नहीं कर सकता? मतलब आपकी खरीदी हर चीज में टैक्स भी शामिल होता है और अमेरिका के सरबराह ये टैक्स की रकम लेकर कहते हैं हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अदाद व शुमार मौजूद हैं, वो छोटी मोटी इमदाद नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं। अगर अमेरिका इनकार कर दे तो ये नस्ल कशी खत्म हो जाएगी। हाँ, आपकी नीयतें अच्छी हो सकती हैं, आप नहीं चाहते होंगे ऐसा हो, मगर हकीकत यही है कि आपके टैक्सेस के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूँ? आप यकीनन खुद को मुजरिम महसूस कर रहे होंगे। हाँ, शायद आप सोच रहे हों मेरी नीयतें नेक हैं, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं, तो आखिर में क्या करूं? एक अवामी राय मुरतब करें, कहे हम इस नस्ल कशी को सपोर्ट नहीं करते, लिखें, शेयर करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं, इलेक्शन के दिनों में उसी के मुताबिक वोट दें। आप ये तमाम काम कर सकते हैं। हमने शेख उमर सुलेमान से पूछा था, जो यूएस में रहते हैं, वो फिलिस्तीनी हैं, उनके टैक्सेस भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। हमने कहा आपको ये जानकर क्या महसूस होता है कि ये नस्ल कशी आपके टैक्स डॉलर से हो रही है? उन्होंने कहा मुझे एहसास जर्म होता है। हाँ, जाहिर है उनकी नीयत भी बुरी नहीं है, मगर आखिरकार वो रकम वहीं लगती है। ये अदाद व शुमार देखें, 15,239 बच्चे मर चुके हैं। ये सिर्फ हालिया वाकयात में होने वाली अमवात हैं, सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद। मैं उस जुल्म की तो बात ही नहीं कर रहा जो इससे पहले कई सालों से वहाँ जारी है। 35,000 लोगों से भरा हुआ पूरा स्टेडियम पिछले 8 महीनों में जमीन के नीचे जा चुका है, सिर्फ इन जालिमों की वजह से। इसके बरअक्स सूरत हाल को सोचें। 7 अक्टूबर को एक वाकया हुआ, तब इसराइल ने एक हंगामा खड़ा कर लिया और दुनिया की राय को अपने हक में कर लिया। उसने इस तरह की बातें बनाई कि हमारे बच्चों के सिर तन से जुदा किए गए, औरतों का रेप किया गया, उनकी छातियां काट दी गईं। लोगों ने उन पर यकीन किया मगर कोई सबूत न मिला। फिर जिन्होंने ये सब देखने का इकरार किया था, ये कहने पर मजबूर हुए कि हाँ, दरअसल हमने बच्चों को कत्ल होते नहीं देखा। अगर आपने रफ़ा की वीडियोस नहीं देखी हैं तो अब भी न देखें, मैंने कुछ देखी हैं। जिन लोगों के दिल हसास हैं वो ये बात ना सुने जो मैं अब कहने वाला हूँ। 15 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर दें। एक शख्स अपने जले हुए बच्चे को गले लगा रहा था। आपको बच्चे की हड्डियां तक नजर आती हैं और उसका सिर भी गायब है। वो शख्स बाएं से दाएं चक्कर लगाता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मैंने कोयले की तरह बस एक जिस्म देखा जिसके बाजू कटे हुए थे, वो लोग जिनकी आंखें जाया हो गई थीं, लोग जो तड़प तड़प कर मर रहे थे। अब उसके बरक्स सूरत हाल का तस्वुर करें। फिलिस्तीन इसराइल पर हमला कर रहा है और 35,000 मासूम लोगों को कत्ल कर चुका है। फिलिस्तीनियों ने 10,000 औरतें कत्ल कर दी और 15,000 इसराइली बच्चे मार दिए। 15,000 इसराइली बच्चे। जरा इस सूरत हाल का तस्वुर करें। 7 अक्टूबर को उन्होंने कुछ वाकयात का बहाना बनाया और दुनिया की अवामी राय को अपने हक में कर लिया, मगर जरा इसके बरक्स सोचें। आपने सुना कि क्या हुआ था? एक इसराइली बच्चे का सर काटा जाता है, वो पूरे इलाके को जला डालते हैं। क्या आपने सुना कि फिलिस्तीन ने इसराइल के अस्पतालों पर बमबारी की? उन्होंने इसराइलियों को जनूब में जाने को कहा हो और 2 मिलियन लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला हो। तमाम इसराइली जनूब की तरफ गए हों और फिर उन्होंने उनके खीमों पर रॉकेट बरसा दिए हों। अगर ये सब हुआ होता तो क्या दुनिया की अवामी राय यही होती? वो अभी फिलिस्तीन को मामूली सपोर्ट दे रहे हैं। इस तस्वुराती सूरत हाल में क्या वो इसराइल को मामूली सपोर्ट देते, या वो ये कहते कि निकालो अपने न्यूक्लियर बम और ये सारे बम फिलिस्तीनियों पर गिरा दो और बिल्कुल रहम ना करो? फिर वो बमबारी करते और लोग उन तस्वीरों को आंसुओं के बगैर सुकून से देखते। कितनी दिलचस्प बात है। हमारे पैगंबर की एक हदीस है, आपने फरमाया तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे वो उसे अपने हाथ से रोके। अगर वो उसकी ताकत ना रखता हो तो अपनी ज़बान से उसे रोकने की कोशिश करे। अगर वो उसकी भी ताकत ना रखता हो तो अपने दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। आए मिलकर एक स्टैंड लें, ये बताएं कि हम किसकी साइड हैं और जो हम कर सकते हैं वो करें। अगर आप पूछें कि इसराइल का अख्तिताम क्या होगा, क्या इन लोगों का हिसाब लिया जाएगा, तो मैं कहूँगा इनका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। क्या ये इसी दुनिया में होगा? हो भी सकता है, मगर चूंकि इन लोगों की उम्रें अब 40-50 हैं, लिहाजा 40-50 साल बाद ये सब ज़मीन के नीचे होंगे। ये जालिम और उनके जुल्म को सपोर्ट करने वाले और वो जो उसे रोक सकते थे मगर नहीं रोका, सब फिक्र न करो, 100% यकीन रखो कि 50 साल बाद अल्लाह का इंसाफ इन लोगों का हिसाब लेगा। इन लोगों का ऐसा हिसाब लिया जाएगा, इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि अपनी पूरी ज़िंदगियों में किया जाने वाला इनका जुल्म और सितम
उस अजाब के आगे कुछ भी नहीं होगा जो इन्हें दिया जाएगा। लिहाजा फिक्र न करो, 100% यकीन रखो कि 40-50 सालों में, हो सकता है 20 सालों में, ये लोग अल्लाह का इंसाफ देख लेंगे। मजलूमों के हुकूक इनसे वापस लिए जाएंगे। ये 35,000 शुहदा हैं। हाँ, हमें मरने वाले उन बच्चों का गम है, मगर वो बच्चा अब कहता है, मुझे दुनिया में खाने को रोटी नहीं मिली, मैं प्यासा था, मगर इस जन्नत में अब सब कुछ कितना खूबसूरत है। अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर हमारा यही ईमान है और कुरान हमें यही बताता है। इस वक्त ये 15,239 बच्चे बहुत खुश हैं। हाँ, वो बहुत खुश हैं। 10,000 औरतें, 35,000 शुहदा, उनकी तकलीफ खत्म हो चुकी है, मगर जो पीछे रह गए वो तकलीफ में हैं। लिहाजा हमें उनका सहारा बनना चाहिए, भाइयों और बहनों। और इसराइल का इंजाम क्या होगा? क्या एक दिन ये जुल्म और सितम वाकई ख़त्म हो जाएगा? हमारा रब सूरतुल इसरा की 4 और 8वें आयत के दरमियान इन सवालात के जवाब दे चुका है। इन आयात में अल्लाह फरमाता है, यहूदियों ने ज़मीन पर 2 मरतबा फसाद मचाया और उसके नतीजे में इन पर 2 मरतबा जालिम मुसल्लत हुए, जिन्होंने उनके शहर तबाह कर दिए और उन्हें घरों से निकाल दिया। ऐसा पहली मरतबा 598 BC में बेबीलोनियंस की तरफ से हुआ और दूसरी मरतबा 70 AD में रूमियों की तरफ से। और आज के दिन से उन वाक़यात का क्या ताल्लुक बनता है? अल्लाह ताला आयत में बनी इसराइल से खिताब करते हुए फरमाता है, ऐन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे साथ दोबारा वही होगा जो माजी में हो चुका है। आपको मालूम होगा कि जुल्म जब बरकरार रहे तो वो ख़त्म नहीं होता, मगर जब बढ़ जाए तो ख़त्म हो जाता है। जब ये बढ़ता है तो लोगों के ज़मीर झंझोड़ देता है। जब ये बढ़ता है तो लोग रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हो रहा है। एक अवामी राय बन चुकी है, एक मुश्तरक शऊर पैदा हो चुका है और जुल्म का खात्मा इसी तरह हुआ करता है। पूरी तारीख में ज़मीन पर बहुत से जालिम आए और हर मरतबा हर जालिम का इंजाम एक जैसा ही हुआ। इंशाअल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। आए हम अपना किरदार अदा करें, आए हम अपनी साइड शो करें। अल्लाह उन जालिमों को बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह।